नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटरव्यू सेशन दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्त बंधु जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं या डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे हैं, अब मैक्सिमम लोग जॉब करने के लिए जाएंगे, मार्केट में कूदेंगे, रियल लाइफ में जंप करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो जरूरत पड़ेगा आपको सबसे पहले एक रिज्यूम ड्राफ्ट करने की, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी आपकी जरूरत पड़ेगी वो है इंटरव्यू स्किल्स। दोस्तों, कहीं भी अब जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछा जाता है। और एमएनसीज का ये कल्चर है, मल्टीनेशनल कंपनीज का ये कल्चर है कि अब कहीं पे भी जाओ आपसे क्वेश्चंस इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, just to check out either you are eligible, either you are efficient to express yourself in English or not। मतलब ये हुआ दोस्तों, वो सिर्फ आपको चेक करना चाहते हैं। ये नहीं है कि उनको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बंदा चाहिए, उनको काम करने वाला बंदा चाहिए, मगर वो ये चेक करते हैं कि आपको इंग्लिश समझना और बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, लंबे टाइम तक काम करते हो, आने वाले दिनों में आपका प्रमोशन होता है, आप एक एसोसिएट से एक सुपरवाइजर बनते हो, एक सुपरवाइजर से सीनियर सुपरवाइजर बनते हो, एक टीम लीडर बनते हो, एक मैनेजर बनते हो, एक सीनियर मैनेजर बनते हो, प्रेसिडेंट बनते हो, वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, आप सीईओ बनते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, आप जहां तक चाहे वहां तक बढ़ सकते हैं अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपके पास नॉलेज है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे। इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऐसे लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं और जो अब जॉब करेंगे मार्केट में उतर के। इसलिए मैं जो सेशन है स्टार्ट करने जा रहा हूं इंटरव्यू स्किल्स। दोस्तों, इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जब कभी भी किसी कंपनी से आपको कॉल आता है या आपका इंटरव्यू होता है, तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आपसे होता है ना, सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है वो होता है अपने बारे में बताइए। मगर दोस्तों, कोई भी आपसे ना, जो एचआर होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है या ऑपरेशन मैनेजर होता है या एक सुपरवाइजर होता है जिसके अंडर में आप काम करते हो, जिसके नीचे आप काम करते हो, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बारे में पूछता है। मगर वो आपसे पूछेगा अपने बारे में बताइए, ये नहीं पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंग्लिश में आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर आपको पूछ सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर आपसे पूछ सकता है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। इसे पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। कई जगह तो आप जाते हो और बिल्कुल सिंपल सा बोला जाता है आपको कि ओके फाइन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ इसी क्वेश्चन में 80% बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं और रिजेक्ट भी होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। क्योंकि 80% बच्चे, 80% कैंडिडेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, 80% कैंडिडेट जो होते हैं ना, इसी क्वेश्चन में सेलेक्ट भी होते हैं और इसी क्वेश्चन में रिजेक्ट भी होते हैं। अब आपको क्या क्या बताना है। मान लो आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है काम करने का, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने जस्ट बिल्कुल कॉलेज से पास आउट किया, आप अभी कॉलेज से पास आउट करके निकले हो, तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हिंदी में तो अपने बारे में बताना बहुत आसान है। चलो भैया, हाँ मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ, धनबाद का रहने वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, मेरी माता एक गृहिणी है, हम लोग 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। ये अब हिंदी में बहुत सारे लोग बता सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आपको किसी और लैंग्वेज में बोलना होता है, इंग्लिश में बोलना होता है, और जब आपने कभी भी इसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो ना, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो भैया पसीने छूट जाते हैं, पसीने, हाथ पैर अलग से कांप रहे होते हैं और पसीना अलग से आ रहा होता है। तो जो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना इंट्रोडक्शन के बारे में, वो भी आप जाते हो भूल। और ये पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में 1-2 बार तो 99% बच्चों के साथ होता ही होता है। और आप ये विश्वास रखो, आपके साथ भी हो सकता है, मगर घबराना नहीं है दोस्तों। इसका एक रूल है, मैं आपको बताता हूं। इसका सबसे बड़ा नियम ये है दोस्तों कि आपने एक इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, आपने 2 इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो गए, आपने तीसरा इंटरव्यू दिया, आप फिर से रिजेक्ट हो गए, आपने चौथा इंटरव्यू दिया, उसमें भी आप रिजेक्ट हो गए। पर दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का एक लॉ है, 10% का लॉ। 10% का लॉ मतलब अगर आप 100 इंटरव्यू देते हो तो 10 में आप सेलेक्ट होंगे, अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं तो 1 में आप सेलेक्ट होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। और जितनी बार आप इंटरव्यू देंगे ना, हर बार आप सीखेंगे कि आप गलती कहां कर रहे हैं, किस
सवाल के जवाब में आपने गलती किया। चलो आज मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं। आपको सुनना है ध्यान से दोस्तों, ध्यान से सुनना है। मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन आपको देके बताता हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम प्रकाश एंड आई एम फ्रॉम गिरिडीह। गिरिडीह इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। I am a science graduate and recently I have completed my master in English. I also have completed my bachelor degree in physical education. Right? Now you also can here explain the detail in your education, detail about your education. Like just like इस तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि I have completed my matriculation from West Bengal Board of Secondary Education in 2002 and after that I completed my intermediate in 2005 from West Bengal Board of Secondary Education. Again I completed my bachelor degree from Vinoba Bhave University in 2008. I completed my Bachelor of Physical Education from Maharashtra University and recently I completed my Masters in English from Indira Gandhi National Open University. ये हो गया दोस्तों, हमने क्या बताया अपने एजुकेशन के बारे में। नाउ अगर हम अपने फैमिली के बारे में बताते हैं तो वो कैसे बोल सकते हैं। इन माई फैमिली माई फादर इज अ फार्मर, आप ये भी बोल सकते हैं। माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप ये भी बोल सकते हैं। माई फादर इज अ बिजनेसमैन। जहां तक माताओं का सवाल है तो मैक्सिमम जो हमारी माताएं होती है वो गृहिणी होती है। अगर आपकी माता और किसी प्रोफेशन में है, अगर टीचिंग में है या बिजनेस में है या किसी और लाइन में है तो उनके बारे में बता सकते हो, बट मैक्सिमम लोगों का यही होता है गृहिणी। तो आप यहाँ पे बिल्कुल एक सेंटेंस में बताएंगे कि माई मदर इज अ हाउस वाइफ। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आप थोड़ा सा अपने परिवार में जितने भाई बहन हैं वो आप बता सकते हो। जैसे वी आर 4 ब्रदर 2 सिस्टर और आई हैव 2 ब्रदर 2 सिस्टर। फाइन, इसके बाद दोस्तों चूंकि आप एक फ्रेशर हो, राइट, आप एक फ्रेशर हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो सिंपली आपको बताना है आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिप्लोमा या फिर आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिग्री फ्रॉम ब्ला 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 कॉलेज, मीन टू से फ्रॉम JUT झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिस भी जगह से आपने कंप्लीट किया है। सिंपली यू हैव टू से आई एम अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आई एम अ फ्रेशर। नाउ दोस्तों आप फ्रेशर हैं मगर यहाँ पे आपको वेटेज डालना है आप अपने इंट्रोडक्शन। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कॉलेज में ना कुछ आप प्रोजेक्ट करते हो। अगर आप एक इंजीनियरिंग छात्र हो या डिप्लोमा के छात्र हो तो आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करते ही करते हो, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। Like I have done 3 months of training in Tata Motors or I have done 2 months of training with Jindal Industries Private Limited। इस तरह से आपको वहां पे ये करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना स्ट्रेंथ और कैरेक्टर के बारे में भी बताएंगे। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑनेस्ट, आई बिलीव इन टीम वर्क, आई एम अ पंक्चुअल पर्सन। इस तरह से कुछ अपना आप स्ट्रेंथ भी बताएंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना हॉबीज बताएंगे। सो फार एज माई हॉबी इज कंसर्न, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ये आपका हो गया हॉबीज। फाइन, हॉबीज बोलने के बाद दोस्तों जितना आपने अपना एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड सारा चीज बताने के बाद सिंपली यू हैव टू से थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पार्ट हम लोग मिस कर रहे हैं इसमें।